हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरिधर फार्मा। सबसे पहले आपके सामने अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं, जो कि है एसएससी फार्मासिस्ट। मतलब कि एसएससी 2025 और 26 के लिए ऑफिशियली कैलेंडर आउट कर दिया गया है। आपके एसएससी ने आपका कैलेंडर आउट कर दिया है, जो कि पहले इन लोगों ने कुछ कारणों के चक्कर में उसे निरस्त कर दिया था, प्रीवियस वाला जो उन्होंने पहले से ही डाल रखा था। बट लेकिन उसके बाद आपको पता है हमारा रिवाइज कैलेंडर आना था, जो कि अब आ चुका है। होपफुली 9 मई को ये रात को अपलोड कर दिया गया था एसएससी की वेबसाइट पर, और उसके तुरंत बाद सुबह को मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले अभी तक मैंने देखा किसी ने भी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, और ये लोग वीडियो अब बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि कुछ लोग जो फार्मेसी मतलब जो फार्मा के जिन लोगों को अपने बैचेस बेचने होते हैं या फिर अपना कुछ भी बेचना होता है, वो लोग एसएससी फार्मासिस्ट के ऊपर वीडियो बनाते भी नहीं है, क्योंकि इसमें पता है कि नॉन फार्मा ही पूछा जाता है कंप्लीट, तो उनका कुछ बिकने वाला है नहीं, तो वो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे भी नहीं, और ना ही वीडियो बनाते हैं, ना ही वो कुछ बताते हैं। मैंने एसएससी के रिगार्डिंग एक एक चीज़ आपको बता रखी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कैसे होता है, ज्वाइनिंग तक कैसे होती है, ऑफिशियल लेटर्स भी आपको दिखा रखे हैं कि किस तरीके से आरआरबी फार्मासिस्ट में या फिर एसएससी फार्मासिस्ट में किस तरीके से ज्वाइनिंग होती है। मैंने आरआरबी फार्मासिस्ट की ऑफिशियल नोटिस भी दिखा रखा है आपको कि ज्वाइनिंग कब होती है, कैसे होती है, कितना समय लगता है, और मैंने एसएससी के रिगार्डिंग भी सभी के सभी आपको बता रखा है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को जाकर विजिट कर लीजिए। भले ही उन पर कम व्यूज़ हैं, बट लेकिन नॉलेज ऐसी है कि आप आगे तक कभी मार नहीं खाओगे, क्योंकि होता ऐसा है, आपने एग्जाम भी निकाल लिया, आपने प्रिपरेशन करी, एग्जाम निकल गया, सब कुछ हो गया, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद पता चला आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि आपने वो वीडियोस देखी नहीं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई गई कि बी फार्मा अलाउड है तो कब अलाउड है, डी फार्मा को कितने ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, कब का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, कब पीसीआई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होनी चाहिए आपका, कब का पीसीआई में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, सब कुछ एक एक वीडियोस मैंने अपने इसी चैनल पर, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे मेरे चैनल पर जाकर तो आपको पता लगेगा कि हाँ, मैंने एसएससी के रिगार्डिंग 3-4 वीडियोस बना रखी हैं, 5-6 वीडियोस भी होंगी। बट लेकिन अगर आप उन्हें 2x की स्पीड पर भी सुन लेते हैं तो आपका बहुत सारा काम पहले ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पेड़ को काटने के लिए आपको किसी कुल्हाड़ी की आवश्यकता तो होती है, ठीक है ना? पर कुल्हाड़ी की आवश्यकता आपको तभी है जब आप उस कुल्हाड़ी को शार्प करें। तो शार्पनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पेड़ को काटने के लिए, वरना वो व्यर्थ है। आपकी आप कितनी भी मेहनत करते रहो, पूरे दिन पसीना बहाते रहो, पेड़ तो कटने वाला नहीं है। इसी तरीके से एसएससी फार्मासिस्ट में तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो। कुछ भी करते रहो, इधर-उधर हाथ-पैर मारते रहो, पढ़ भी लोगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा, नाम भी आ जाएगा, बट लेकिन फाइनल मेरिट में बाहर होने वाले हो, ठीक है? इसीलिए बोल रहा हूँ कंप्लीटली वो वीडियो मैंने डेडिकेटेडली एसएससी के रिगार्डिंग बनाई है। मेरे से ज़्यादा डेप्थ नॉलेज में किसी ने वीडियो ही अपलोड नहीं करी है यूट्यूब पर। फ़र्क बस इतना सा है, मेरा चैनल न्यू है और मेरे मेरे चैनल पर इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, तो इसलिए उन्हें वीडियोज़ को कोई इतना ज़्यादा देखना पसंद नहीं करता। पर लेकिन हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पछताओगे इस चीज़ के बारे में। कोई कितना भी बड़ा फार्मेसी का चैनल हो, कोई नहीं बताता। कोई आपको एसएससी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट शेयर नहीं करता है कि एसएससी फार्मासिस्ट में कब सिलेक्शन हो रहा है। मैंने आपको यहाँ तक की एग्जैक्ट डेट्स भी बता रखी हैं कि आपका अगर 22 में सिलेक्शन, अगर आपका 22 में फार्मासिस्ट में नाम आया तो आपको 24 में ज्वाइनिंग मिली है। ज्वाइनिंग लेटर तक आप मैंने शेयर कर रखे हैं। प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं अननेसेसरी टॉक नहीं करूँगा उन वीडियोज़ को रिलेटेड कि अगर मैंने उन वीडियोज़ का डाटा यहाँ पर पब्लिश करना चालू कर दिया तो ये वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। तो इसीलिए फ़ायदा इसी में है कि अगर आप एसएससी फार्मासिस्ट की कुछ भी चाहते हैं तो पहले कंप्लीट नॉलेज लें, उसके बाद किसी भी चीज़ में कूदें। किसी चीज़ की तैयारी करनी है, अगर आपको सपोज़ एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, आपको पता है एसएससी जीडी में क्या होता है? हम आर्मी में जाते हैं, ठीक है ना? बीएसएफ, एसएसएफ, सीआरपीएफ, ये सभी आर्म फोर्स हैं, तो हम आर्मी में जाते हैं। अब क्या, एक बात बताओ, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, कि एसएससी जीडी की तैयारी करने से पहले आप अपना फिजिकली नाप नहीं लोगे? आपकी हाइट उतनी एक्यूरेट है या नहीं, आपका वेट उतना एक्यूरेट, अगर लड़कियां हैं तो वेट उतना एक्यूरेट है नहीं, आपको कोई बिग डिसीज तो नहीं है, बिग प्रॉब्लम तो नहीं है, आप जा भी सकते हैं, नहीं जा सकते, आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सबसे पहला वर्क क्या होता है इंसान का, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना। तो अभी आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले उन वीडियोस को जाकर देखिए, तभी आपको श्योरिटी होगी, तभी इस पेपर की तरफ बढ़ना, वरना कोई फायदा नहीं होगा। कुछ नंबर लाके मेरिट बढ़ाने से और इधर उधर की बातें करने से सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, क्योंकि बिकॉज सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो राइट एक्यूरेट वे में वर्क करते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, हमारा जो सिलेक्शन पोस्ट है, हमें मतलब है, हमारा जो सिलेक्शन पोस्ट 2025 में ही आरआरबी फार्मासिस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं एसएससी फार्मासिस्ट की भर्तियां इसी में निकलती हैं। आरआरबी फार्मासिस्ट की भर्तियां अलग होती हैं, बट लेकिन एसएससी के थ्रू हम सीजीएचएस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है ना, इसमें जाते हैं हम। सीजीएचएस में हमारी भर्तियां होती हैं। सीजीएचएस प्रयागराज हो सकता है, सीजीएचएस बॉम्बे हो सकता है, सीजीएचएस मेरठ हो सकता है, सीजीएचएस वाराणसी हो सकता है। कहीं पर भी जिस रीजन से आप अप्लाई करते हैं, सपोज आपने सीआर रीजन से अप्लाई करा तो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में पोस्टिंग मिलेगी। रीजन वाइज यहाँ पर होता है, पोस्ट कोड वाइज आपको भरना होता है। यहाँ पर कोड होते हैं, जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, तुरंत के तुरंत आपको जानकारी दूंगा, एक एक पोस्ट की जानकारी दूंगा कि इसका कोड क्या है, कहाँ पर आपको फिल करना है, सबसे कम कंपटीशन कहाँ पर रहना है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि अब आगे जितने भी, क्योंकि देखो अब इसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है तो सीधी सी बात है, इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी कब आएगा, ये रहा डेट ऑफ एडवर्ट, इसका फुल नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि 2/6/2025 मतलब कि 2
6/7/2025 मंडे डे भी दे रखा है भाई, बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रही है। पिछली बार क्या होता था, आपको सिर्फ और सिर्फ मंथ मिलते थे कि आपका इस मंथ में एग्जाम होने वाला है। इस बार एसएससी ने बिल्कुल ही एक्यूरेट कर दिया है कि आपका सिलेक्शन फेज का कब एग्जाम है, आपको बता दिया है 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक पेपर चलने वाला है। तो भाई मजे की बात है, इस बार आपको सब कुछ क्लियर है। वन डे एग्जाम है, वन डे एग्जाम का मतलब आप समझते हैं एक ही एग्जाम देना है, इसमें आर या पार की लड़ाई है। CHSL और सीजीएल जैसा कुछ नहीं है कि टीयर 1 हो रहा है, टीयर 2 हो रहा है, सीबीटी 1 सीबीटी 2, एक ही सीबीटी है, सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एक ही है। एक ही एग्जाम से आपका सिलेक्शन होना है, या तो आप इधर हैं या तो आप बॉर्डर लाइन के इधर हैं, आपका सिलेक्शन होगा, या आप उधर होंगे। एक ही एग्जाम सब कुछ डिफाइन करेगा। तो इसीलिए बहुत अच्छे से यार, बहुत ज़्यादा जरूरत है आपको उन वीडियोस को देखने की। मैं आपको हाईली रिकमेंडेड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे फेल हुए हैं ना, उनसे जाके एक बार पूछना, क्योंकि मैंने जो एडवर्टाइजमेंट आपको पिछली वीडियोस में दिखा रखा है ना, उसमें एसएससी ने लिख भी रखा है कि किस रीजन से उन्हें बाहर करा गया है, फिर क्या रीजन था कि ये लोग एलिजिबल नहीं हो पाए हैं इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए, आरआरबी फार्मासिस्ट के, जबकि उनके पास सब कुछ है, पीसीआई रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी हैं, सब कुछ है। पर लेकिन क्या है, देखो भाई एक बात ध्यान रखना, अगर एसएससी में फार्मासिस्ट बनना है तो आपके पास पीसीबीई होना चाहिए, एम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा होता है बी फार्मा में तो मैथमेटिक्स भी अलाउड है कि अगर आपने मैथमेटिक्स से कर रखा तो आप कर सकते हो, बट एसएससी बिल्कुल नहीं मानता। ये मैंने पिछली वाली वीडियोस में आपको कंप्लीटली बता रखा है कि एसएससी कतई नहीं मानता कि आप बायोलॉजी आपके पास 12th में होनी ही होनी चाहिए, अगर आपके पास मैथ है तो भूल जाओ, एसएससी में तो नौकरी नहीं मिलने वाली। क्योंकि पिछली बार 250 बच्चे इसी वजह से आउट हुए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, एक एक क्विक अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देता हूँ। प्लीज टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उन वीडियोस को देख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे अगर आप एसएससी फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो। सीजीएचएस वही लेवल है जो आरआरबी का लेवल है, लेवल 5 की ही जॉब रहती है, आपको पता है। यहाँ पर भी लेवल 5 की ही जॉब रहेगी, ये रहेगी CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो भी आपकी सेंट्रल की हेल्थ स्कीम चलती है उनके अंदर ही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। इसके बाद देखिए काफी सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि सीजीएल का एग्जाम 13 अगस्त के आसपास होगा, ये बहुत डिले हो चुके हैं, ठीक है ना। ये पहले वो ये रहा CHSL, ये मल्टी मतलब MTS, ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि एसएससी के हाईलाइटेड एग्जाम्स हैं, बहुत ज्यादा, हेड कांस्टेबल वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के एग्जाम है, ठीक है ना। काफी बच्चे इनकी तैयारी करते हैं, बट हमें थोड़ा सा मतलब है अपने सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम से, क्योंकि इसी के अंदर आपकी भर्तियां आती हैं। इसमें स्टाफ नर्स की भी आती है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी आती है, काफी सारी वेरियस वैकेंसीज होती हैं, इसके अंदर बहुत सारा कुछ होता है। तो आप, अगर आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है ना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्त को जरूर शेयर कर देना। अगर किसी को लैक ऑफ नॉलेज है या फिर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको फायदा हो रहा है, तो अपने एक आध दोस्त को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना यार, ठीक है ना। और जो भी कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, पूरा कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, ठीक है ना। आप कमेंट कर देना, मैं आपकी क्वेरी का आंसर कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर एसएससी में सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रीवियस ईयर वीडियो तो मेरी देखनी ही पड़ेगी, चाहे अब से 2 साल बाद देखना, चाहे 3 साल बाद देखना, चाहे 1 साल बाद देखना, पर देखनी 100% पड़ेंगी। लिखित में गारंटी दे रहा हूँ, जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा चाहे आपको तब देखना पड़े, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही ऐसी है ना, आपको पता नहीं होगा, ये बात मैं कंप्लीटली जानता हूँ। कोई भी इंसान किसी ने बता ही नहीं रखा, आप देखो तो सही उन वीडियोस को जाके एक बार देखो, मैंने पूरे पीडीएफ से बता रखा है कि ये बच्चे बाहर हुए हैं तो क्यों हुए हैं। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट उनका ऐसे ही बाहर कर रहा है, नहीं भाई, कुछ ना कुछ गलतियां उन्होंने करी हैं, कुछ ना कुछ डीबी में मिस्टेक्स हुई हैं उनकी, कुछ ना कुछ उन्होंने फार्मेसिस्ट रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ करी है, या फिर उन्होंने 12th में उनके पास एडिशनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। तो ये सब चीजें बाहर होने वाली हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो बाहर हो जाओ। अगर आपको लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूं तो इसकी तैयारी मत करना, उन वीडियो को देखकर ही पता चलेगा बट आपको कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आपके पास 12th में मैथ है तो अभी हाईली रिकमेंडेड है, एसएससी एमटीएस की वो सॉरी एसएससी इस फार्मेसिस्ट की तैयारी बिल्कुल मत करो, ठीक है ना। अगर आपके पास मैथ रही है 12th में और आपने उसके बाद बी फार्मा किया है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर हो जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले इसी रीजन की वजह से बहुत सारे बच्चे आउट हो चुके हैं, जो कि मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में बता रखा है। सो आई होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, एक क्विक अपडेट ही देने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई है। और इसका जो ये एडवर्टाइजमेंट आने वाला है वो 2 तारीख को आने वाला है, 2 तारीख का वेट कर लीजिए, 1 महीना सारा बचा है, ठीक है ना। मंडे को इसका एडवर्टाइजमेंट हमारे पास होगा, इसके फुल डिटेल होगी हमारे पास कि कहाँ कहाँ पर कितनी फार्मेसिस्ट की भर्तियां आई हैं। उसके बाद मैं आपको कंप्लीटली 1-2 वीडियो और बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं आपको समझाऊं, पर लेकिन आप प्रीवियस वीडियो भी जरूर देख लीजिए यार, क्योंकि बार बार एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, किसी को अगर जरूरत है, कोई फार्मेसी से रिलेटेड कोर्स कर रहा है या पैरामेडिकल रिलेटेड कोर्स कर रहा है तो प्लीज बता देना, क्योंकि अब भोपाल भर्तियां आने वाली हैं एसएससी के थ्रू, ठीक है ना। भर्तियां कम आए ज्यादा आए इस बात से आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक ही पोस्ट लेनी है, आपको अपना सिलेक्शन करवाना है। आपने ठेका नहीं उठाया है दुनिया का, चाहे पोस्ट 7 आए, चाहे 17 आए, चाहे 70 आए, चाहे 700 आए, आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर 700 पोस्ट भी आएंगी तभी भी तो आपको एक ही वैकेंसी मिलेगी, है ना। इस चीज से बिल्कुल टेंशन मत लेना, कम आए ज्यादा आए पर आएंगी जरूर, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।